कि 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाला है। इमरजेंसी सेवाओं को हम चालू रखेंगे, बिजली पानी को हम चालू रखेंगे। अगर कोई पिता है वो अपने पुत्र की बात नहीं सुनेगा तो गड़बड़ होगी। पुत्र क्या करेगा? विद्रोह करेगा पिता का। तो इसी प्रकार से हम कर्मचारी, मैं बताना चाहता हूँ 350 करोड़ रुपए का मुनाफा हर वर्ष चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़ का बिजली निगम सरकार को कमा कर देता था। आज अगर पड़ोस में 4 शादियां हो जाएं तो 4 बहुएं 100 के ट्रांसफार्मर के बराबर जितना तेज ले आती हैं। आप भी हड़ताल में हमारा पूरा सहयोग करें, किसी प्रकार की गाली गलौज बिजली कर्मचारी के साथ ना करें। अगर थोड़ी सी अव्यवस्था इसलिए में तो होने नहीं देंगे, अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो भी जाती है तो हम 2 दिन के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नु शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों के बिजली घर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिजली कर्मचारी है वो हरियाणा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये जानते हैं कि किस कारण ये यहाँ पर आज किस राज के लिए लगते हुए आज ही यहाँ पर एकत्रित हुए, ये जानने की उनसे कोशिश करते हैं। सर, आज जो आप एकत्रित हुए हैं और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के जो नारे लगाए जा रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाला है। उसमें कोई बैंक का कर्मचारी हो, बिजली बोर्ड का कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य का कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभागों के कर्मचारी जो एसकेएस के सर्व कर्मचारी संघ के अंडर में आते हैं, चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, जो भी हैं सभी इसके दायरे में जितने आते हैं 1.5 लाख से ऊपर कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले हैं। उसके विरोध में हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था 28 और 29 तारीख को हम हड़ताल करेंगे। या तो आप हमारी मांगों पे गौर करें। अब आप देख सकते हैं 1,62,000 कर्मचारी इस प्रदेश के अंदर जो कच्चा कर्मचारी बैठा है, इतना बड़ा वर्ग जिसको शोषित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि उनको पक्का किया जाए और जब तक पक्का ना हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कि उनको समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो उनको समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, नई पेंशन स्कीम, इतना बड़ा तबका जो 2006 के बाद नौकरी पे लगा है, उनको नई पेंशन स्कीम के अंदर ले आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं, उनको बुढ़ापा पेंशन से भी कम 1400 रुपये, 1500 रुपये ऐसे पेंशन मिल रही है। आज के समय में 1500 रुपये, एक बच्चे की फीस भी 2000 रुपये से ऊपर है। तो वो आदमी अपने घर का खर्च किस प्रकार चला पाएगा? तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने मंत्रियों की, कोई 1 बार मंत्री बनता है 1 बार पेंशन, 2 बार बनता है 2 बार, 3 बार बनता है 3 बार, और वो बनता है सिर्फ 5 साल के लिए। फिर भी उसको सारी जिंदगी 3-3, 4-4 पेंशनें मिलती हैं। क्या कर्मचारी 30-35 साल की नौकरी करके 30-35 साल की नौकरी करके एक विभाग के अंदर रिटायर होता है? क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है बुढ़ापे के अंदर जो वो काम करने के लायक ना रहे, अपना 100% पूरा किसी निगम को दे दे और उसको पेंशन ना मिले बाद में? तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। हमने सरकार को नोटिस दे रखा था। आज ये मुर्दाबाद जो हम कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर 25 तारीख की ऑल हरियाणा पावर कारपोरेट वर्कर्स यूनियन ने पूरे हरियाणा के अंदर गेट मीटिंग रखी हुई है, जिसके द्वारा हमारे जो एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, और हमारी जो आगे की रणनीति हम इसके लिए तय कर रहे हैं। इनको बताना चाहते हैं कि 28-29 तारीख को बिजली बोर्ड का पूरे हरियाणा का 14,000-15,000 कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाला है। उसमें चाहे कच्चा कर्मचारी हो, चाहे पक्का हो, चाहे 4th क्लास हो, तमाम कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। पंकज जी, जो आप हड़ताल कर रहे हैं, कहाँ पर रहेगी हड़ताल का जो मुख्य स्थान रहेगा वो कहाँ रहेगा? हड़ताल तो पूरे हरियाणा के अंदर रहेगी, बट मैं तो सफीदों डिवीजन का प्रधान होने के नाते ये बताता हूं कि हमारी हड़ताल जो सफीदों में रहेगी, हमारे तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठेंगे, हम जनता को साथ में लेकर चलेंगे, किसी प्रकार की कोई लाइट बदीत नहीं करेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को हम चालू रखेंगे, बिजली पानी को हम चालू रखेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत जनता को होती है तो हम अपना कर्मचारी भेजकर भी इमरजेंसी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य की और पानी की सुविधाओं को हम चालू करने का काम करेंगे, क्योंकि सफीदों की जनता और इस हरियाणा प्रदेश की जनता हर बार हमें बहुत प्यार देती है, हमारा साथ देती है। तो जैसे आपने कहा कि आंगनबाड़ी के लोग भी हैं और जो संस्थाएं वहां से भी लोग जुड़ेंगे, इसका ये क्या कारण है कि वो भी आपके साथ जुड़ेंगे? इसके लिए आप कैसे कन्फर्म है? कन्फर्म, हमारी सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल कोई पहली बार थोड़ी हो रही है मैडम। हमारी हड़ताल बहुत बार हो चुकी है। सर्व कर्मचारी संघ का मतलब है तमाम जितने संगठन है उनका एक संगठन है सर्व कर्मचारी संघ। हम उसकी शाखा हैं एचपीसी वर्कर यूनियन, कोई पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन है, कोई नगर पालिका के कर्मचारी हैं, कोई अग्निशमन के कर्मचारी हैं, कोई आशा वर्कर है, स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं। तो ये सभी कर्मचारी मिलकर एक सर्व कर्मचारी संघ बनता है, जिसका पूरे
इंडिया के अंदर नाम है। और वो संगठन जब हड़ताल की कॉल करता है तो कम से कम 1.5 लाख कर्मचारी इस प्रदेश का हड़ताल पे जाता है। तो आपको सर कितना लगता है कितने लोग उस दिन हड़ताल पे एकत्रित होने के आपको आसार है, कितने एकत्रित होंगे? ऐसा मैडम, जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें सब में तकरीबन 100% कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो सर हड़ताल यहीं पर की जाएगी या कहीं और किसी और स्थान पर? फिलहाल जैसे जो महकमे हैं उनके अनुसार, जैसे बिजली बोर्ड है तो बिजली बोर्ड के साथी यहाँ पे बैठेंगे, एजुकेशन के हैं एजुकेशन के साथी अपनी एक अलग जगह पे, नगर पालिका के साथी नगर पालिका के अंदर, ऐसे अलग अलग उनके स्थान चिन्हित किए गए हैं। और बाकी अगर कोई कॉल आती है इकट्ठे होने की तो हम वो भी आपको बाद में सूचित करेंगे। अच्छा, आप एक प्रश्न और था मेरा आपसे, अगर सरकार फिर भी आपकी जो मांगे हैं नहीं मानती है, जो कच्चे कर्मचारियों ने पक्का नहीं करती और पेंशन नहीं बढ़ाती, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? तो अभी जैसे भी हमारी ऊपर से कॉल आएगी उसके लिए हम उनके साथ हैं, समर्थन करते हैं। अगर दोबारा फिर हड़ताल पर जाना पड़े तो हम दोबारा भी हड़ताल करने के लिए। पंकज जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार की आप हड़तालें करते हैं उसका कुछ असर होता है या फिर आपका अपना समय वेस्ट जाता है? मैं आपको बताता हूँ, एक सड़क पे लॉरी दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है, एक सड़क पे बस जा रही है, वो अपनी अनलिमिटेड स्पीड से जा रही है, 60 पे जा रही है, 80 पे जा रही है, परंतु जब सामने कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे संगठन कार्य करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संगठन कार्य करते हैं। वो संगठन किसी प्रकार का भी है, वो सरकार के सामने स्पीड ब्रेकर का काम करता है। सरकार प्राइवेटाइजेशन करने की नीतियों को लेकर आ रही है। आप देख रहे होंगे गुजरात मॉडल, अभी कौशल की योजना लेकर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़े लिखे बच्चे अगर 15,000 20,000 रुपये के अंदर पढ़े लिखे बच्चे, उनको रोजगार, अगर ये कौशल का रोजगार मिलेगा तो कैसे घर चलेगा? तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम जो यूनियन है वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर हम 100% कर्मचारी या 90% कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो पूरा सरकार पे फर्क पड़ता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमें इस देश का वोटर या सपोर्टर नहीं मानती, हमें कर्मचारी नहीं मानती, तो फिर हम भी सरकार को सरकार नहीं मानेंगे। अगर वो हमें नहीं मानती, वो अगर हमें मानती है तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। अगर कोई पिता है वो अपने पुत्र की बात नहीं सुनेगा तो गड़बड़ होगी। पुत्र क्या करेगा? विद्रोह करेगा पिता का। तो इसी प्रकार से हम कर्मचारी हैं, हमारे देश के अंदर चाहे बीजेपी सरकार आए, हम उनसे भी निवेदन करते हैं हमारे कार्य करें, और कांग्रेस सरकार आए, हमने उनसे भी आग्रह किया था। हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे जब तक। हमने सुना है जो पंजाब सरकार अब नई बनी है, उन्होंने जो कच्चे कर्मचारी थे उनको तुरंत पक्का कर दिया है, तो क्या इसी तरह की मांग आप सरकार, हरियाणा सरकार से भी चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष लांबा जी, सतीश सेठी जी हैं, उन्होंने तुरंत हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा कि पंजाब में जिस प्रकार से ये पहले क्या कहते थे, हम कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर सकते, अब पंजाब सरकार ने कर दिया है और जगह पर कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। केरल के अंदर हमारी कॉमरेड की सरकार है, केरल के अंदर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल है, राजस्थान में कर दी है। तो हमने तुरंत, हमारे सुभाष लांबा जी ने पत्र लिखा है, मैं उसकी कॉपी आपको अवेलेबल करा दूंगा। उस पत्र में लिखा गया कि जितने कर्मचारी हैं पंजाब की तर्ज पे या और दूसरे प्रदेशों की तर्ज पे, इनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए, अन्यथा 28-29 की हड़ताल के बाद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पंकज जी, हमने ये भी सुना था कि बिजली बोर्ड, कुछ समय पहले सुना गया था कि जो बिजली बोर्ड है वो सारा प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिजली बोर्ड, सच्चाई तो बहुत बड़ी सच्चाई है। सरकार तो चाहती है आज पूरे निगम को प्राइवेट कर दे। अब आप देखो, ये यहाँ पर एक बिजली घर है, ये किसी न किसी पंचायत का या किसी और का दिया हुआ होगा, 1-2 किले हैं, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने अपने कंधों पर पोल उठाकर पूरे प्रदेश और गांव-गांव ढाणी तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके हम चंद रुपयों के लिए पूरे बिजली बोर्ड को निजी हाथों में दे देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैं बताना चाहता हूं, 350 करोड़ रुपए का मुनाफा हर वर्ष चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़ का बिजली निगम सरकार को कमा कर देता था, परंतु 850 करोड़ रुपए में मात्र 3 साल के फायदे में पूरी जिंदगी के लिए उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, जिसका हमने पूर्ण रूप से विरोध किया है। हम वहां पे जाके इकट्ठे हुए, हमने वहां पे प्रदेश में मुर्दाबाद की वहां पे सरकार की। देखो अब सरकार आगे क्या करती है। सरकार की मंशा तो हरियाणा के बिजली बोर्ड को भी प्राइवेट करने की है, परंतु जब तक हमारे जान में जान है, हम कर्मचारी जब तक संगठित हैं, हम सरकार को इसकी मंशा में पूरा नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल और उठता है, जब हम कोई भी किसी भी प्रकार की हड़ताल की जाती है, अगर आप रोड जाम की बात करें तो और लोगों को परेशानी होती है, तब ही मतलब कहीं जाके प्रशासन जागता है कि लोग परेशान है। लेकिन आपने अभी कहा कि आप कोई भी मतलब बिजली की हड़ताल नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, कहीं अगर आपको सुविधा देनी है तो आप पहुंचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप सुविधा भी दे रहे हैं और हड़ताल भी करते, तो कितना मतलब फिर भी सरकार जाग पाएगी इस चीज? मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्व कर्मचारी संघ एक सुलझे हुए संगठन का नाम है, जो अपनी लाइन से हटकर कभी कार्य नहीं करता।
हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करते हैं। हमने किसान आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों के साथ में मिलकर जीता है, किसानों के साथ मिलकर लड़ाई की है। आज उन्हीं किसानों को अपने हकों के लिए अगर हम तंग करें, उन्हीं शहरवासियों को जो हमें इतना प्यार देते हैं तंग करें, ये हमारे संगठन की लाइन नहीं है। हम जनता के साथ में रह के सरकार से लड़ेंगे तो ही जीत पाएंगे, इसलिए हम जनता को साथ लेकर। जब गर्मी का मौसम आ चुका है, छोटा सा एक सवाल करते हैं कि लोग बिजली की वजह से काफी परेशान होते हैं, कहीं या फिर तारें नीचे लटक रही हैं उसकी वजह से परेशान है। तो एक बार हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को अपने जो ग्रुप बनाया है, जो भी परेशान है आप उसमें ऐड कर, वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम पंकज भाटिया को नहीं जानते, हम प्रधान जी को नहीं जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक की जानकारी पहुंचे कि एक ऐसा ग्रुप आप बना चुके हैं जिसमें हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान आपके पास भेज सकता है, वो जरूर बताएं। जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हर समय हमें बिजली बोर्ड को सपोर्ट भी करती हैं और हमारी आवाज़ को भी जनता तक पहुंचाती हैं। मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं, 3 महीने, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 3 महीने हमारे कर्मचारियों को हमारे संगठन की तरफ से और हमारे अधिकारियों की तरफ से निर्देश होते हैं। ना ही तो हम अपने बच्चों की तरफ देखते, ना ही अपने परिवार की तरफ, ना ही किसी काम की तरफ। संगठन की तरफ भी देखते हैं, परंतु ज़्यादा देखते हैं हम जनता को, क्योंकि ये होता है हमारा पे डिसीजन। हमें दिन में काम करना पड़े, हमें रात को करना पड़े, हम जनता की सेवा के लिए करेंगे। बट आपको पता है, आज अगर पड़ोस में 4 शादियां हो जाएं तो 4 बहुएं 100 के ट्रांसफार्मर के बराबर जितना दहेज ले आती हैं। कोई फ्रिज लेके आ रहा है, टीवी है, एलईडी है, एसी है, कूलर है। अब लोड तो सबका 2-2 किलोवाट है घरों का, परंतु उनके घर में लोड चलता है 5 किलोवाट। तो इस व्यवस्था की वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता इस ट्रांसफार्मर पे कितना लोड है, तो उसकी वजह से थोड़ा अव्यवस्थित काम है। अगर आपको सुविधा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, उसके लिए आप लोड बढ़वाएं ताकि हमें पता लगे, या हमें लिख कर दें भाई हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। शहर में जितने ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करवानी होगी, तार चेंज करवानी होगी, हमारे अधिकारी मना नहीं करते, हमारे कर्मचारी बहुत ईमानदार है, वो मना नहीं करते। परंतु शहर की जनता को आपके एक चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें सिर्फ अपनी ये शिकायत लिखे कि मुझे यहाँ पर बिजली की ये समस्या है, मेरा इसका निदान नहीं हो रहा। भाई ये नहीं है अभी मेरी लाइट चलेगी कब आएगी, वो ग्रुप इस चीज़ के लिए नहीं है, वो ग्रुप समस्याओं के लिए है। भाई मेरे गली के अंदर तार टूट चुका है और यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है, या यहाँ पे इस प्रकार का कोई कार्य है, वो ग्रुप इस चीज़ के लिए बनाया गया है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर कोई भी शहरवासी आकर हम मुझसे या मेरे किसी कर्मचारी से मिलता है तो हम उसकी समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पंकज जी। अच्छा पंकज जी, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे आपने ग्रुप बताया, एक बार ग्रुप का नाम और बता दीजिए, आपका ग्रुप का नाम क्या है, अगर किसी को डालना है तो वो जरूर दर्शकों को बताएं। सफीदो बिजली हेल्पलाइन के नाम से मैंने ग्रुप बनाया है, और वो जो मंशा थी मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने मुझे बोला कि आप शहर के अंदर कार्य करते हैं, और जैसे खेड़ा खेमावती में है वहाँ भी हमने एक पदाधिकारी की जिम्मेवारी लगा दी है, और ये एचपीसी वर्कर यूनियन से हमें काम करने की जो प्रेरणा मिली है, तो मेरे संगठन ने इकट्ठा होकर मुझे बोला कि एक ग्रुप ऐसा बनाओ कि पंकज जी जिससे शहर की समस्या का समाधान हो, वो सफीदो बिजली हेल्पलाइन के नाम से मैंने ग्रुप बनाया है। पंकज भाई, ये खाली सफीदो नहीं, 75 गाँव को आप संभालते हैं, कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, कितना आपके सर पे लोड रहेगा इस चीज़ का, क्योंकि 75 गाँव के भी आप प्रधान है और उनको भी संभालना है, तो कितना मुश्किल रहेगा? मेरे सिर पर 1% भी लोड नहीं है। जो मेरी टीम है, ये मेरे ब्लॉक प्रधान खड़े हैं, संजय जी, इनका हमारे सिर पे हाथ रहता है। ये सर्व कर्मचारी संघ के पूरे ब्लॉक के प्रधान हैं। मेरे साथी हैं रविंदर सैनी जी, चेयरमैन हैं, उनकी पूरी सपोर्ट रहती है। रामनिवास जी हैं, बसाऊ राम जी हैं, मेरे सेक्रेटरी हैं संदीप नायडू जी, कैशियर हैं कुलदीप जी। तो ये जो टीम है, उस टीम के बाद 55 पदाधिकारी और हैं जो हमारे साथ है कंधे से कंधा। मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये एक रूप दिया गया है, भाई आप प्रधान हो, आप इस पद को संभालोगे, आप इस पद को। मनोज है, करमवीर है, संदीप नायडू है, राजेंद्र जी हैं, मंजीत जी हैं, पिल्लू खेड़ा के अंदर मेरे पदाधिकारी हैं, टीएल में हैं। तो सभी को हमने वर्कलोड बांटा हुआ है। ऐसा नहीं अकेला पंकज भाटिया 75 गांव में काम कर रहा है। निगरानी तो मैं कर सकता हूं, परंतु काम मेरा कर्मचारी हर गांव के अंदर कर रहा है, और ईमानदारी से कार्य आपको एचपीसी वर्कर उनका कर्मचारी करता मिलेगा। तो ये जो हड़ताल है 28 और 29 तारीख को आप करने 101% करने वाले हैं हड़ताल। जनता से भी एक आप निवेदन करना चाहता हूं, कृपया हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, आप भी हड़ताल में हमारा पूरा सहयोग करें। किसी प्रकार की गाली गलौज बिजली कर्मचारी के साथ ना करें। अगर थोड़ी सी अव्यवस्था, असलियत में तो होने नहीं देंगे, अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो भी जाती है तो हम 2 दिन के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में उसी प्रकार से। समय क्या रहेगा हड़ताल का? समय 9 से 5, परंतु 2 दिन हम पूरा दिन काम नहीं करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। देखिए, आप जैसे जान सकते हैं कि बिजली बोर्ड विभाग को लोग अगर बिजली ना आए तो गाली देने पर उतारू 1 सेकंड में हो जाती है, परंतु आपको बता दें जो अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारे लिए बिजली के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं हो तो वो किस प्रकार रोष करते हैं, वो रोष भी आप देख सकते हैं। वो रोष आप देख सकते हैं किस प्रकार उनका रोष है, और रोष होना भी चाहिए। अब हम बिजली बोर्ड चेयरमैन से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जो ये 28-29 को आप हड़ताल कर रहे हो, आपको कितना क्या लगता है कितनी कामयाब हो पाएगी सर ये हड़ताल?
आज तक हमने श्रम कर्मचारी संघ ने या ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने जो भी हड़तालें करी हैं वो 100% कामयाब हुई है। हमने हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कभी भी जो हड़तालें करी हैं वो हमारी कामयाब हुई है। जी। तो आपको लगता है कि जो 28 और 29 को आप कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं गर्मी का पूरा, अगर प्रचंड गर्मी है पूरी जोरों पर मार्च के महीने में, तो आपको क्या लगता है इतनी गर्मी में आप 9 से 5 बैठ पाएंगे? हम भी बैठ पाएंगे। और ये जो आपने गर्मी की बात कही है, ये हरियाणा सरकार को देखनी चाहिए कि ये इतनी गर्मी में कर्मचारी तो बैठ पाएंगे अगर वो हमारी मांगों को जायज़ मानते हैं और जनता भी हमारी मांगों को जायज़ मानती है तो हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। हमने बैठने का शौक नहीं है, लेकिन अब ऐसी समय अवधि आ चुकी है कि अब हमारी सरकार जो हमने 1 महीने पहले भी स्थगित कर दी थी हड़ताल, अब तो हम हड़ताल करेंगे ही करेंगे। अगर आगे सरकार ये चाहती है कि भाई हड़ताल कर्मचारी ना करे तो उनकी मांगों को मान लिया जाए। जैसे पंजाब सरकार ने बगैर कर्मचारियों के हड़ताल करे, बगैर उनके प्रदर्शन करे, मांगों को मान लिया है। ऐसे ही हरियाणा सरकार से गुजारिश है वो कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको माने। हमें तो हड़ताल करने का शौक नहीं। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अभी कच्चे हैं और जिनको आप पक्का करने की बात कर रहे हैं? कितने कर्मचारी? पूरे अगर सर्व कर्मचारी संघ में पूरे हरियाणा में सभी महकमों में देखे जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं। और अगर बिजली बोर्ड में देखे जाएं तो हमारे 20,000 के करीब कर्मचारी हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिनको पक्का करवाने के लिए हमारा आंदोलन जारी है। सर, कच्चे जो कर्मचारी हैं उनकी पे कितनी होती है? अगर वो पक्के हो जाते तो कितना फर्क पड़ता है, बताएंगे आप? उनकी पे 20-22 हज़ार रुपये होती है और अगर वो पक्के हो जाएं तो उनकी 40-45 हज़ार रुपये उनकी पे हो जाती है। तो सर आज 20,000 में तो किसी भी घर का गुजारा नहीं चलता। गुजारा नहीं चलता। यही तो एक विडंबना है कि जैसे हम और आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, उनको डिग्री डिप्लोमा करवाते हैं, कितना खर्चा आता है आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। इतना खर्चा करने के बाद और फिर उनको 15-20 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी तो चलो कर लेते हैं, बेरोजगारी की मार इतनी है कि वो नौकरी तो कर लेते हैं, 15,000 की बजाय वो 10,000 की भी कर लेंगे। लेकिन एक विशेष तौर पे एक जो बात आती है वो श्योरिटी की होती है। एक कच्चे कर्मचारी के ऊपर अगर वो कच्चा कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसको कोई चोट फेट आ जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको उसके परिवार को बेनिफिट नहीं मिल पाते। इस वजह से जो ये कच्चे नौकरियां हैं इनका हम विरोध करते हैं। अगर वो सरकारी विभागों में लग जाता है, पक्का हो जाता है, तो उसको वो बेनिफिट मिल जाते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी नीतियां हैं जो आम जनता भी समझती है। हमारी जो सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो नीतियों की लड़ाई है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे सर ने हमें बताया कि ये नीतियों की लड़ाई है और उस लड़ाई को ये जरूर जारी रखेंगे। 28 और 29 को इन्होंने समय भी बता दिया है, 9 से 5 बजे तक ये लड़ाई इनकी चलने वाली है और इनका पूरा भरोसा है कि इनके साथ अनेक जो जितनी भी संस्थाएं संघ है वो भी साथ मिलकर इनके साथ हड़ताल पर बैठेंगे। हमारे आपसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादातर शेयर करते रहे। और 28 और 29 को देखने वाली बात है कि इतनी कड़कती गर्मी में किस प्रकार बिजली विभाग के सभी कर्मचारी बैठते हैं और कब आखिर जाकर जो हरियाणा सरकार है उनकी आंखें खुलती है, कब वो उनकी मांगे सुनते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। स्वास्थ्य न्यूज से मैं शर्मा, धन्यवाद।